हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के लिए आपके लिए लेके हम ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम लोग वो 1 to 2 क्वार्टर यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग मार्केट को समझ लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे स्टॉक्स, ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निफ्टी का अगर हम चार्ट ओपन करेंगे तो निफ्टी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे 200 डीएमए जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, ओके, 200 डीएमए के ऊपर इसने क्लोज दे दिया है। या फिर जीरो तक यहाँ पे अगर हम लॉगिन करेंगे तो जीरो तक पे निफ्टी का चार्ट हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, इसका मंथली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर रखा है। इसने अपने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और उसके आसपास अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये जो ये दिख रहा होगा, अभी उसी के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बुलिश है। एक दो कैंडल अगर और इसके ऊपर बनाता तो इसे बहुत ही ऊपर की ओर लेके जाएगा, ठीक है। ये वाला देखे रेजिस्टेंस, डेली टाइम फ्रेम पे देखे थे, इसके ऊपर ये क्लोज दे चुका है, जो भी इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, क्योंकि मंथली पे थोड़ा एग्जैक्टली नहीं देख रहा था, बट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया। और पे कैंडल को अगर हम देखें तो उस हिसाब से पहले गैप अप लिया और इसके गैप अप ले गया। जब भी कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस को किसी स्टॉक्स का या किसी इंडेक्स को तोड़ना रहता है तो वो गैप अप लेता है। गैप अप लेके अगर 1 घंटा भी सस्टेन कर गया तो उस रेजिस्टेंस को, वो प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 रेड कैंडल लास्ट में क्लोज हुआ, बट ये अभी बुलिश है, ये चलेगा। ओके, या तो अगर आएगा तो इसी के आसपास आके फिर यहाँ से बाउंस करेगा, ये जो गैप बना है, ठीक है, या तो इसके आसपास या इसके आसपास। तो चलिए, ये तो इंडेक्स की बात होगी, बट यहाँ पे हम लोग अगर इसकी बात करें, ठीक है, स्टॉक्स की बात करें, तो कौन कौन सा स्टॉक्स अभी जो ब्रेकआउट दे रहा है और जिसमें अभी हम होल्ड बना सकते हैं अपनी, और उसमें वेट कर सकते हैं फॉर 1 से 2 क्वार्टर या फिर 3 क्वार्टर से वेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पोजिशनल ट्रेड के लिए हम बता रहे हैं जो भी स्टॉक्स है, मतलब यहाँ पे इसको लेके होल्ड करना है। तो सबसे पहला है वो बीकाजी फूड्स में हम जाएंगे, ठीक है ना। बीकाजी का अगर आप देखेंगे इसको, बीकाजी फूड्स तो फूड प्रोडक्ट बनाती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स है। इसकी आरओसी की बात करें 17.7% है, आरओई की बात करें 14.4% है, फेस वैल्यू ₹1 का है, एंड प्रमोटर होल्डिंग 75.2। डेप्थ भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू टोटल एसेट। 180 करोड़ का डेप्थ है एंड 1398 करोड़ का यहाँ पे इसका टोटल एसेट है। डिविडेंड यील्ड 0.14% है एंड मार्केट कैप की बात करें 13,847 करोड़ का है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं इसके इन्वेस्टर्स पे। इसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे होल्डिंग जो एफआईआई पहले दिसंबर से मार्च में इसने डिक्रीज किया, बट जून में इंक्रीज कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसकी लिस्टिंग आपको हुई थी, इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी यहाँ पे, तो 1 नवंबर 2022 में, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न बना और इसमें अगर आप देखें तो होल्डिंग जो है एफआई अपनी इंक्रीज कर रहा है और डीआईआई लगातार इंक्रीज कर रहा था। पब्लिक होगी जो कि डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि पब्लिक को उतना पता होता है नहीं। वो देखता है रेड कैंडल मिला, या हमारा पोर्टफोलियो अगर हाई पे बाय किया है, मान लीजिए यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, 2 रेड कैंडल बनाए, वो इतना वेट थोड़ा नहीं करता है। 2 महीने तक उसका रेड पोर्टफोलियो देखना ही नहीं है, उसे हमेशा ग्रीन देखना है। वो जंपिंग बेबी की तरह इधर से उधर जंप करेंगे और तब तक स्टॉक प्राइस कहाँ से कहाँ निकल जाएगा, फिर बोलेगा अरे मेरे बाइंग प्राइस से तो बहुत ऊपर निकल गया, अब यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बैंड को ब्लास्ट करके चल रहा है। बॉलिंजर बैंड अगर हम लगा दें, क्योंकि जो पैटर्न मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ जो काम का चीज़ है बस उसे ही रखता हूँ, ठीक है। अभी एवी वेब भी यूज़ नहीं करूँगा। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करें, ये देखिए बैंड को ब्लास्ट करके चल रहा है। आवरली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम हम लोग स्विंग के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमें पोजिशनल होल्ड करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो बैंड को ये ब्लास्ट करके चल रहा है, हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम देख करके एंट्री बनाना है। तो एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, या तो ये डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के आसपास आ जाए, इसके आसपास आ जाए,
या यहाँ पे आ जाए या इसके आसपास आ जाए, यहाँ जो ओपन लो बनाया था इसके आसपास आ जाए, तो बाइंग प्राइस 535, 533 से लेके आपका यहाँ पे प्राइस होगा 545 के आसपास। इसके आसपास जब भी आएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 530 से आप ये नोट कर लेंगे 545 के बीच यहाँ प्राइस बैंड है, यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, और ऐसा होगा इसके नीचे क्लोज ये वाला। ठीक है, 513 या 510 रख लीजिए आप, क्योंकि पोजिशनल होल्ड करना है तो यहाँ पे ऐसा लेके नहीं चलेंगे, उस हिसाब से जब यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे क्लोज दे देगा तब हम निकलेंगे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम नोट कर लेंगे, बाइंग प्राइस क्या है, एसएल क्या है, और टारगेट आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिलेगा क्योंकि हम पोजिशनल यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट की हम बात नहीं करते, हम हमेशा रिस्क लेके चलते हैं, कितना रिस्क हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप सीख लिए रिस्क मैनेज करना तो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट आप मार्केट से कमाएंगे। तो पहला स्टॉक हो गया बिकाजी। नेक्स्ट स्टॉक हो गया आपका हमारा राजा बैटरी। हमारा राजा बैटरी की अगर हम चार्ट की बात करें, सिंपली चार्ट पा जाते हैं, इसके बारे में तो सब लोग जान ही रहे। जब यहाँ से यहाँ ये गिर रहा था, काफ़ी लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट लॉस बुक करके निकले। प्रॉफिट बुक तो करना रिटेलर को आता ही नहीं, सॉरी। हमारा राजा बैटरी की अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये बैंड को ब्लास्ट करके नीचे गिर रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम लोग, जो बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हुआ। ये देखें, ये सब हटा दिया, जो काम का नहीं है उसे हटा दिया। ठीक है, बस इतना हम यूज़ करते हैं। क्या हुआ, ये पहले गिरा, फिर यहाँ गया, फिर सस्टेन किया, फिर यहाँ गया, बैंड को ब्लास्ट करने की कोशिश किया, लेकिन बैंड ऐसे रिजेक्ट कर दिया, बट दूसरी बार में ये बैंड को ब्लास्ट करके निकल गया। अब हमारा बाइंग प्राइस क्या होगा, बाइंग प्राइस होगा, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें क्योंकि हमको पोजिशनली होल्ड करना है, तो इसके आसपास होगा। इस कैंडल का या तो 1/3 प्राइस पे, ये आपका रेजिस्टेंस है रिसेंटली, तो या तो इसके 1/3 पे आ जाए 737, और इसके ये रेजिस्टेंस जो मतलब प्रीवियस, अब ये सपोर्ट बन गया, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो उसका सपोर्ट हो गया। इस कैंडल का हाई, ये वाला कैंडल का हाई, तो 712 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा रेड कैंडल बनने का हम वेट करेंगे। एसएल इस कैंडल का लो, इस कैंडल ये जो अभी करंट वीक में बनाया, इस कैंडल का लो, और 712 से लेके 701/3 ऑफ कैंडल 745 तक हम ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अकोमुलेट करेंगे, अचानक एक बार में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता है। अगर ये बड़ा कैंडल बना है तो इसमें एक दो रेड कैंडल भी बनना चाहिए। ओके, तो दूसरा स्टॉक हमारा राजा बैटरी है ना, टारगेट मार्केट देगा, आप चाहे 15%, 20% जो भी आपको प्रॉफिट बनना है, मतलब आफ्टर 10% आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है। ठीक है, और किसी स्टॉक में आप पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो उसमें आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगा सकते हैं, मे भी हो सकता है वो डबल भी हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे हम 15-20% या 20% का टारगेट लेके चलते हैं। अगर वहाँ पे कहीं पे सेलिंग सिग्नल आया, जैसे इस तरह का बैंड के बाहर गया और बैंड को छोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज कर दिया, तो 9 EMA हाई को जैसे क्लोज कर दिया इसके नीचे, यहाँ के आसपास हम एक बार निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह का पैटर्न जैसे यहाँ पे बना था। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एग्जिट प्लान करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक, थर्ड वन स्टॉक इज टेक्सरेल। टेक्सरेल में क्या खास बात है, इसमें देखिए FII ने भर भर के यहाँ पे इसमें बाइंग की है टेक्सरेल, तो इन्वेस्टर में ही आ जाएंगे। करंट मंथ नवंबर में इसने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है 2.30 से सीधे 10.89, 6.14 से सीधे 10.90। प्रमोटर ने होल्डिंग सेल की, किसे, इन दोनों का सेल किया होगा। रिटेलर ने, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को सेल की तो इसको किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग FII ने इंक्रीज की है और चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा बना रहा है। ओके, अब इसके जगह यहाँ पे टेक्सरेल के हमको दोबारा से सब चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, अब यहाँ पे ओपन हाई बनाए तो हमारा एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, ये 20 से 130 से लेके इस कैंडल का 1/3, ये जो प्रीवियस ये जो कैंडल बना था इसका, इसके आसपास, ये इसका लो के आसपास। ठीक है, 136 से लेके आपका 130 से लेकर के आपका प्राइस होगा यहाँ पे 142 के आसपास। 140 से 130 मतलब 130 से 140 के आसपास आपका बाय प्राइस होगा।
SL होगा इसके नीचे 120 के नीचे 116 या 17 आप रख सकते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम पे देखें क्या ये पैटर्न बना रहा है, ओपन लो बना है ना। इसके नीचे क्लोज तो नहीं देना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो 120 के नीचे हम लोग ऐसा रखेंगे और टारगेट ये देखेंगे अच्छा खासा आपको टारगेट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि इसने FIDI जब भी आते हैं वो 1-2 क्वार्टर के लिए नहीं आते, कई क्वार्टर्स के लिए आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वार्टर भी हम लोग देख लेंगे, अगर नेक्स्ट क्वार्टर इसने होल्डिंग डिक्रीज की है तो उसी रेशियो से हम यहाँ पे अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो आए हैं FIDI को देख के आए और चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे, इसको भी ध्यान में रखा है, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक्स है, तीनों में पोजिशनली होल्ड करना है, एंट्री, SL, टारगेट सब मैंने डिस्कस कर लिया है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपका 20 से 25% प्रॉफिट बन गया है तो एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले 50% में, और 50% को हम लोग राइड करेंगे। अगर दोबारा वो रिटेस्ट लेवल पे आता है तो थोड़ा एंट्री करेंगे, अगर रिटेस्ट के नीचे आ जाता है, इस तरह का पैटर्न बना के नीचे आ जाता है, नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूछ बना के आ जाए, पूछ बनाए फिर ऊपर चले जाए, तो उस पर हमको SL देके नहीं निकलना, इस तरह से क्लोज होना चाहिए। देखें इसके नीचे 9 में आके नीचे क्लोज दिया, यहाँ क्लोज दिया, फिर दोबारा ग्रीन बना, ओपन लो बना तो एंट्री बनाएंगे। तो ये मंथली का है, उसमें वीकली टाइम फ्रेम हम लोग चेक करेंगे। एंट्री मंथली देख के अगर आप एंटर कर रहे हैं तो एग्जिट करना वीकली देख करके, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न बने तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या आपका एंट्री होना चाहिए, क्या आपका SL होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो रिटेलर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने बना रखा है। हाँ, फाइनेंशियल टिप्स मेंटरशिप प्रोग्राम, आप चाहें तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, बहुत ही ज़्यादा चार्जेस मैंने नहीं रखा है, क्योंकि ऐसे भी रिटेलर परेशान है, यहाँ प्रॉफिट बुक कैसे बुक करें, हमेशा लॉस में ही रहते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में तो जा रहा है लेकिन उनका पोर्टफोलियो अभी भी रेड में दिखा रहा है। तो अपने पोर्टफोलियो को कैसे ग्रीन करना सीखें, कैसे कम से कम लॉस मतलब रिस्क मैनेज को करना सीखें, हर एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। ज्वाइन करें मेंटरशिप प्रोग्राम को, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप नंबर, मेल ID, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या फिर मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।